देखो सवाल है 2 + 7 + 12 + डॉट डॉट + 122 का योगफल क्या होगा। इसमें गलती क्या करता है, सब चीज़ तो ठीक है, योगफल है तो भाई योगफल से पता ये चलना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, SN निकालना है। क्या निकालना है, यानी सब पदों का योग। तो गलती कहाँ करता है, क्या किया था हम बताते हैं। देखो हल तो लिखना है, पहला पद को हम ए कहते, क्या कहते हैं, A = 2। D निकालना हो तो 2 पद का योग, यानी पहला पद 2 है। बस ये थोड़ा सा सवाल को ना अलग तरीके से लिखा है, मतलब 2 पहला पद था तो जोड़ दिया, दूसरा पद 7 था तो उसका भी जोड़ कर दिया, तीसरा पद 12 था, मतलब ये ना अलग अलग कोमा देख नहीं लिखा है, सबको जोड़ दे दे के लिखते गया। तो भाई हमको 10 पद कोई पता रहेगा तो एक बार जोड़ जोड़ जोड़, आखिरी में सबका आंसर तो वहीं जाएगा, नहीं आएगा। तो ये हमको पद नहीं पता है, कौन कौन पद है, 2-4 ठो लिख दिया है, बीच का सब गायब है। ये जो अंतिम में लिखा है ना, इसको AN कहते, N नहीं कहते, N नहीं, ये हमारा AN हुआ, सब इसको N समझ लेता है। क्या समझ लेता है, N समझोगे तो हिसाब गलती होगा। AN का मतलब आखिरी पद, उसके आगे कोई पद नहीं है, इसके आगे कोई पद है तो ये AN है, जबकि N नहीं है, गलती यही हो रहा है। समझ में आया, ये AN है कि N, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन N है कौन AN है, यही मार खाता, धोखा यही मिल जाता जाता। तो AN का मतलब सबसे आखिरी वाला पद होता है, उसके आगे कोई पद नहीं होता है। N का मतलब होता है कितना पद है। भाई इसमें पद हमको पता कहाँ है, 1 2 3 4 एक लिखा हुआ दिख रहा है, 4 थोड़े, बीच में डॉट डॉट है तो और बीच में आया होगा, तो उसको कैसे गिनती करेंगे, पता ही नहीं, तो फॉर्मूला की मदद से निकाल लेंगे। SN निकालने के लिए हमको चाहिए N, क्योंकि SN का फॉर्मूला आता है SN = n/2 × A + n - 1 × D, या SN = n/2 × A + n, या SN = n/2 × A + L, ये होता है 3 ठो, तीनों में से तीनों लिख दें। लो पहला SN का फॉर्मूला आता है कि n/2 × A + n - 1 × D, पहला। दूसरा होता है SN का फॉर्मूला कि n/2 × A + an, हो गया। और तीसरा होता है SN = n/2 × A + L। ये SN का 3 फॉर्मूला आता है, सवाल पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सवाल में कौन सा सूत्र लगाएं, जो जो जिस पर लगता है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तीनों होता है, तो A बराबर हो गया 2, D बराबर सेकेंड पद, ये दोनों का अंतर, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो 7 - 2, तो 7 - 2 = 5, D कहते हुआ 5। अब ये बता दिए N है या AN, AN है, तो AN का मतलब आखिरी पद। AN बराबर हो गया 122, क्या कमी है इसमें, N। अगर SN निकालना है, देखो सब चीज मिल रहा है, एक ही चीज सब जगह कमी है क्या। अगर हम सेकेंड वाला फार्मूला लगाते हैं, देखो A पता है, देख लो, AN भी पता है, क्या नहीं पता है, N, तो N निकालेंगे, N के बताएगा AN, N के बताएगा AN, तो AN का भी एक सब फॉर्मूला होता है। AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D, इसमें लगा, तो AN बराबर कितना, 122, तो यहाँ इसके जगह रख देंगे हम कितना, 122, हो गया, बराबर A का मान कितना 2 + n नहीं पता, n - 1, D कितना 5, बस इसको हल करो। 2 इधर कौन सी में, जोड़ में, इधर आएगा घाटा यानी माइनस में, 122 - 2 बराबर n - 1 × कितना 5, हो गया। 122 में से 2 घटा 120। अब देखो ये भाग में है कि गुना में, वाह क्या बात है ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बटे 5 बराबर n - 1, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 से क्या दाम कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, हो गया, तो ये 24 हो गया, और माइनस इधर 1 है, बराबर किधर आएगा, प्लस के 1 बराबर n, तो n का मान कितना हो गया 25, n बराबर 25, 24 1 25 सीधा करके लिख लिया कई बार में। अब SN का 2 गो लग सकता है, तीसरा नहीं लगेगा, फर्स्ट वाला से भी बन जाएगा, सेकेंड वाला ज़्यादा आसान कौन है, सेकेंड, फटाक सुना बन जाएगा, क्योंकि n पता है, तो सेकेंड वाला लगा, क्योंकि लिख देना SN बराबर क्या होता है, n/2 × A + an, इससे धांस बनेगा, तो निकल जाएगा n का मान कितना निकाले 25 बटे 2, A का मान कितना है, भाग गया कहाँ 2, an कितना 122, बस हल करना है। तो 25 बटे 2 वैसे रहेगा,
ब्रैकेट का मतलब गुना 122 2 124 और 2 से 2 6 12 2 दूनी 4 तो 25 दूनी का 50 का 0 हासिल बचा 5 25 6 का 150 कितना हुआ भाई कर लेते हैं रफे 25 गुना 62 25 गुना 50 और 25 6 का 150 0 5 1550 ये 1550 आंसर हो गया। ठीक है 1600 नहीं आया। देखो सवाल है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करिए। देखो शून्य का योग और गुणनफल का कुछ कहा नहीं कि ऐसा बात नहीं है कि शून्य का सत्यता का जांच करें। जांच करने बोलता है तब वो जो ऐसे किए तब वैसे करना है। अखनी की और कखनी की बोलती है। ठीक है तो सिर्फ हमको शून्य का योग निकालना और गुणनफल निकालना। तो पहले हम क्या करने वाले हैं जो इसको क्या कहते हैं जरा बताओ तो बहुपद। क्या कहते हैं उस बहुपद को लिख लेंगे कि 2x² माइनस के 8x प्लस का 6 है ना। तो शून्य का योग या योगफल का सूत्र होता है डायरेक्ट द्विघात बहुपद में। ठीक है तो शून्य का योगफल क्या होता है मालूम है। देखो शून्य का योगफल या योग जो है ना वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मालूम है माइनस के b बटे क्या होता है माइनस के b बटे। अब देखो b क्यों है देखो ये a बराबर कान उखाड़ के दुकान लगा देंगे ना देखते रह जाओगी। बना लेती हो गया उसके बाद e कौन सी है b करते हो गया -8 e कौन सी है c जो 6 है। तो b तो माइनस तो ऐसे रहेगा b का मान करते हैं -8 और एगो माइनस आएगा इसे दोनों मिलकर क्या बनाएगा प्लस तो 6 8 अब बटे करते हैं 2 हो गया और 2 से क्या बारे में कटेगा 4 तो यानी 4 आया। शून्य का योगफल करता है 4। अब गुणनफल निकालो। अब लिखते हैं शून्य का कौन सी हाँ तो गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा जो कितना होता है c बटे बस c का मान बोलिए 6 a का मान बोलिए तो ये क्या हो जाएगा 6 बटे 2 मतलब 3 ये कितना निकल गया 3 देखो 3 एगो 4 ये आंसर ये भी आंसर बन गया। इतने ठो काम करना था भगवान एको चीज़ नहीं आता है।